आवाज़ उठाना जो उसका फ़र्ज़ है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, उस पे ना सिर्फ उससे गाड़ी ली गई बददफ्तर और उसका स्टाफ ले गया, इसलिए हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इसी तरह हमें जो असम्बली पे बोलने का मौका नहीं मिलता, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। पहली बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ने, जिसको हमने ये पॉइंट आउट कराया था कि आपने कभी भी पार्लियामान को इत्मीद में नहीं लिया, आप पार्लियामान से बालातर होकर के अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्टेटमेंट देते हैं। आपने इस किस्म की स्टेटमेंट सऊदी के बारे में दी है, आपने स्टेटमेंट से ईरान के बारे में भी दिया है। आपने कभी भी किसी को इत्मीद में नहीं लिया। इस वक्त आज भी असम्बली में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो खुद साख्ता डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि न उसके रूल्स में ऐसे प्रोविज़न मौजूद है और ना आईन में ऐसा प्रोविज़न मौजूद है, लेकिन बहरहाल वो फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ ने जवाब नहीं दे सका कि उसने स्टेटमेंट क्या दी, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसने वो स्टेटमेंट दी जो उसने इंटरव्यू दिया था, उसके बराक स्टेटमेंट दी है। उसमें तजाद भी पाया जाता है, लेकिन उसकी हम मजम्मत करते हैं कि उसने हमें जो लफ्ज़ बोला, हमें तशबिया दिया है उसने टेररिस्ट से, उस अल्फाज की हम शदीद मजम्मत करते हैं। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इसके जवाब मैंने बोलने पर स्पीकर से हमारा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। ये हम पहले भी स्पीकर के ऑफिस में लेके आ चुके हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे स्पीकर के नोटिस में लेके आ चुके हैं कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस बने, आप पार्टी के वर्कर ना बने। इसके साथ इस बात का भी हम ज़रूर जिक्र करें कि जो रिजोल्यूशन ये लेके आए, इस हुकूमत ने, शायद इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या इनके लॉ मिनिस्टर ने यूएस रिजोल्यूशन को सिरे से पढ़ा नहीं है। आज पार्लियामान में इन्होंने जो रिजोल्यूशन पास करवाया, यूएस हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के रिजोल्यूशन में पाकिस्तान के बारे में 14 पॉइंट्स लिखे गए हैं कि इन द लाइट्स ऑफ इन 14 पॉइंट्स हम ये रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं। इस हुकूमत ने उनमें से किसी एक को भी डिनाई नहीं किया कि उस रिजोल्यूशन में जो अल्फाज लिखे हैं कि ये सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं थी। उस रिजोल्यूशन में 5 पॉइंट्स के साथ जो रिजॉल्व हुआ है हाउस ने, वो 6 पॉइंट्स है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, हम पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि बुनियादी हकूक़ के साथ सिविल सुप्रीमेसी हो। इनमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कोई ये डिनाई कर सकता है कि हम उसके साथ इख्तिलाफ़ करेंगे। दूसरी बात यह कि वो रिजोल्यूशन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस रेजोल्यूशन को 30 नवंबर 2023 को हाउस में प्रेजेंट कर दिया था। ये वही रिजोल्यूशन है जो 25 जून 2024 को पास हुआ है। वो जॉर्जिया से मैकॉर्मिक कांग्रेसमैन ने प्रेजेंट कर दिया था। 103 कांग्रेसमैन मेंबरान साहिबान ने उसको को स्पॉन्सर किया था। जब उस वक्त वोट के लिए पुट हुआ 368 उर्दू में जो भी 368 मेंबरान ने उसके हक में दिया, सारे डेमोक्रेट्स ने उसमें हक में दिया, और 7 के अलावा सारे रिपब्लिकन ने उसके हक में दिया, और इसी तरह 98% वोट के साथ वो रिजोल्यूशन अप्रूव हुआ है। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में एक रिजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया हो। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, हुकूमत एग्जीक्यूटिव जो बाइडन की हुकूमत है वो अलग है। ये रिजोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने। इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। जब कभी इंटरफेरेंस होगी यूएस हुकूमत की तरफ से, हम होली सोली इसको कंडेम करेंगे। बट मैं हुकूमत को चैलेंज करके कहता हूँ, मुझे फ़कत एक रिजोल्यूशन ऐसा बताएं कि कभी किसी एक ईवान के लेजिस्लेशन के ख़िलाफ़ या रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ किसी हुकूमत ने रिजोल्यूशन स्पॉन्सर करके अपनी असम्बली से पास करवाया हो। ना आपने फैक्ट्स डिनाई किए, ना आपने किसी को फैक्ट्स किया है, ना आपने इस बात का किया है कि क्यों करना हो। अमेरिका ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 368 मेंबरान ये कह रहे हैं
क्यों ना हो इनकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, जो कि ऑलरेडी हो रही है। और यही हम कह रहे थे कि ये इंक्वायरी होगी तो इलेक्शन कमीशन ही ने करना है। इलेक्शन कमीशन के सारे पिटिशनर पड़े हैं और उसी से तो आप इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते। आज जो आपने लॉ पास किया, उस लॉ में आपने क्यों कर अमेंडमेंट की? लॉ यही था कि हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस इसकी इंक्वायरी करेंगे, इनके ऑब्जेक्शन को देखेंगे। आज आपने उसमें तरमीम कर ली है कि नहीं, रिटायर जज साहिबान वो इसमें भी ट्राइब्यूनल में हो सकते हैं। तो आखिर आपको ये पर्दादारी किस चीज़ की है? इसलिए हम इसके प्रोसेस की, इसके उजलत में आगे प्रेजेंट करने की, ये लॉ जो उसने आज पास करवाया इलेक्शन एक्ट की, इसकी भी मजम्मत करते हैं। असम्बली के रूल जो आज उन्होंने सस्पेंड किए, इसकी भी मजम्मत करते हैं। इन्होंने बजट सेशन में एक सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के बजट सेक्शन को भी आज कट करके, हमारे ऑब्जेक्शंस को कट करके किया, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं ये जमहूरियत के रूह के मुनाफी है।